हेलो स्टूडेंट्स, अमिराज फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो कि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए, क्लास 9th बोर्ड के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में न्यूटन किसका मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो एफ इक्वल टू ए में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका भी ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का गुण क्या होता है, तो ये क्या होता है, किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। तो ये प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, मतलब कि वह त्वरण में है, तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसकी वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, तो उसके वेग में हमेशा क्या होता है, वृद्धि होती है। ये होगा, या फिर नहीं, त्वरित हो रहा है, तो त्वरित हो रहा है तो क्या होगा, उस पर बल हमेशा, उस पर हमेशा कोई बल कार्य कर रहा है, तभी वो क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा, कि वो हमेशा क्या होता है, त्वरित हो रहा है। तो डी सही होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है। यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एफ इक्वल टू ए में क्या लगा सकते हैं, उस पर लगने वाला बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, या वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, कि वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि गति करने के लिए एक स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो फिर क्या होगा उसका, तो एफ इक्वल टू ए में हम लोग करेंगे, तो फोर्स 1 न्यूटन और मास भी 1 kg है। तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी में क्या दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, तो वो गलत है आपका। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है, जब किसी वस्तु पर हम लोग कोई बाहर से बल लगाते हैं, तब वह बल किस दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु पर, तो इस प्रकार से उत्पन्न त्वरण क्या होगा, वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। बल लगा रहे हैं तो एफ इक्वल टू ए में होगा, तो क्या होगा, उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होगा एफ इक्वल टू ए में से। तो ये नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाया जाए, तो वह, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 12 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एफ इक्वल टू ए में हम लोग करेंगे। तो एफ इक्वल टू ए में लगाएंगे, तो फोर्स 12 न्यूटन है, मास 3 है, तो एक्सेलरेशन 12/3 हम लोग करेंगे। तो कितना होगा, बहुत आसान है, इसलिए हम ये लिख कर नहीं बता रहे हैं आपको। तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण है। तो 30 न्यूटन का बल लगा रहे हैं 5 kg की वस्तु पर, एफ इक्वल टू ए में। यहाँ पे टाइम से कोई मतलब नहीं है आपको, तो एफ इक्वल टू ए में हम लोग करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 30/5, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका गलत दिया है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 7 होना चाहिए यहाँ पे आंसर। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो यहाँ पे जड़त्व किसका ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, बी का जड़त्व क्या है, ज़्यादा है, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो असंतुलित बल अगर हम लोग लगाएंगे, तो उसका में त्वरण क्या होगा, लगाए गए बल के समानुपाती होगा, तो बल के अनुक्रमानुपाती। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो देखिए दोनों में किसका बल बड़ा है, तो एफ इक्वल टू ए में लगाएंगे, तो फर्स्ट वाला में कितना होगा,
एक है यहाँ पे ग्राम में। चलिए ग्राम में हमको तो सिर्फ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 80 मान लें और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, तो सेकंड वाला में ज़्यादा होगा। 20 × 5 करेंगे तो 100 और यहाँ 10 × 8 करेंगे तो 80। आप इसको केजी में करके भी देखिएगा तो वही चीज़ आएगा कि सेकंड का ज़्यादा होगा। तो बी का ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो बी की अपेक्षा ए का बड़ा नहीं, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब, जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब क्या होता है, उस पर हमेशा क्या रहता है, बल कार्य करता है। कि यहाँ पे त्वरण रहता है तब क्या होगा, कोई भी वस्तु त्वरण में है तो क्या होगा, उस पर हमेशा बल कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका वेग हमेशा बढ़ता है। तो ये भी बी भी ऑप्शन हो सकता है आपका, और डी भी होगा। उस पर हमेशा क्या लगता है, बल लग रहा है, तभी वो क्या है, त्वरण में है। तो यहाँ पे उस पर हमेशा बल लग रहा है तभी वो त्वरण में है। बी भी होगा और डी भी इसका सही होगा, दोनों सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। अगर पिंड पर क्रियाशील बल तथा पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या पता लगा सकते हैं हम लोग, तो उसका त्वरण का पता लगा सकते हैं। F = a में से हम लोग त्वरण पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है तब पिंड, तो 1 kg पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है तो 1 मीटर/सेकंड² होना चाहिए। तो 1 मीटर/सेकंड² यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, और ये थोड़ा गलत किया है, यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है, तो गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, तो जड़त्व का नियम का सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु में जड़त्व होता है, ये सिद्ध होता है। जड़त्व का गुण अधिक होता है, किस में अधिक होता है, तो भारी वस्तु में अधिक होता है। यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। बड़ा से मतलब नहीं है, क्या होता है, बहुत सारा हल्का वस्तु भी बड़ा होता है। रुई का बोरा ले लो, बड़ा है लेकिन क्या है, हल्का है। तो क्या होता है, भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दो वस्तु पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है तो ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, तो जड़त्व अधिक है। तो किसका यहाँ पे जड़त्व अधिक है, तो दोनों पे बल समान लगाया जा रहा है और ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जा रहा है। तो ए का क्या हो गया, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ए का जड़त्व यहाँ पे क्या होगा, नहीं, बी का जड़त्व अधिक होगा। ए में हो गया एक्सेलरेशन तो बी का जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे किसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपका गलत दिया है ऑप्शन, बी का जड़त्व अधिक होगा, ए का नहीं, क्योंकि ए का गति में परिवर्तन हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बी के क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ए की गति में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ए का जड़त्व कम है, और यहाँ पे बी की गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी का जड़त्व अधिक है। तो यहाँ पे बी का जड़त्व अधिक होगा, गलत आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। जड़त्व का गुण किस पे डिपेंड करता है, तो मात्रा के कारण, गति के कारण, त्वरण के कारण या बल के कारण, तो ये क्या होगा, मात्रा के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल परिवर्तित करता है, तो बल क्या परिवर्तित करता है, तो जड़त्व, गति, त्वरण या फिर उपयुक्त सभी। तो ये क्या कहता है, बल जो है वो गति को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा कि बल जो है वो गति को परिवर्तित करता है। संतुलित बल परिवर्तित करता है, तो संतुलित बल क्या परिवर्तित करता है, तो आकृति को परिवर्तित करता है, क्योंकि संतुलित बल से गति नहीं हो सकता है, त्वरण नहीं हो सकता है, सिर्फ क्या हो सकता है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर/सेकंड² का त्वरण पैदा करता है तो वस्तु की मात्रा है, तो ये मतलब मास निकालना है। तो F = a में हम लोग लगाएंगे तो 10 = m × 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यह क्या होगा, 5 आपका होगा, तो 5 kg। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, तो प्रथम गति नियम से क्या मिलता है हमको, तो यहाँ पे बल की परिभाषा, बल की मापने का तरीका, बल का स्वरूप नहीं, बल का परिभाषा, यहाँ से क्या पता चलता है हम लोग, बल का परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग को क्या पता चलता है, तो बल के मान हम लोग, मतलब बल के मापने का तरीका हम लोग को पता चलता है कि बल क्या होगा। F = a में हम लोग को पता चलता है, ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जाएगी, वस्तुओं को जोड़ देने पर, यहाँ पर जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा, जोड़ देना होना चाहिए। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुगना हो जाएगा। एक बल F1 10 kg की वस्तु पर लगाकर 4 मीटर/सेकंड² का त्वरण देता है,
दूसरा बल F बराबर 5 kg की वस्तु पर लगकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो मान क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों का फोर्स का मान त्वरण F ना देता है, तो यहाँ पे क्या करना है दोनों का। ये देखिए फर्स्ट में कितना होगा 10 × 4 तो 40 हो जाएगा, दूसरा में 5 × 2 करेंगे तो 10, तो यहाँ पे क्या होगा 4:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिणाम कितना होगा? तो यहाँ पे क्या होगा मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है सारा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 6 × 8 = 48, तो 0.048 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे क्या होगा किस पे बड़ा बल लग रहा है? तो F = A में हम लोग करेंगे तो पहला पे 80 और दूसरा पे कितना लगेगा 100। तो ये तो क्वेश्चन पहले भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हो रहा है बी पे बड़ा बल लग रहा है, तो ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी mv होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, तो वेग हम लोग आधा करेंगे तो संवेग उसका कितना हो जाएगा mv होता है, तो mv/2 करेंगे तो संवेग भी उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या होते हैं? दोनों भिन्न भिन्न वस्तु पर लगते हैं, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न वस्तु पर हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि? तो यहाँ पे क्या हो रहा है घर्षण बल लग रहा है, यहाँ पे गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है, इसलिए वो क्या होता है रुक जाती है, जो घर्षण बल है। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, यदि पिंड पर क्रियाशील बल तथा पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो, तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग क्या त्वरण, ये एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा। द्रव्यमान नीचे के संबंध से प्राप्त होता है, तो F बराबर क्या होगा F/A बल बटा त्वरण, ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 kg के भार से बल से खींच रहे हैं, तो रस्सी स्थिरावस्था में है, तो रस्सी पर तनाव होगा, तो रस्सी पर तनाव कितना होगा दोनों तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा तो रस्सी में जो तनाव होगा वो 200 kg के वेट के बराबर होगा, 200 kg के भार के बराबर होगा। हाँ, जिस पॉइंट पे लग रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है दोनों डायरेक्शन में लग रहा है हर पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दो गुटकों की आकृति तथा साइज बराबर है किंतु भिन्न भिन्न धातुओं से बने हैं, बराबर परिणाम के बल के लगाने पर वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो, तो पहली तथा दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का कितना है 5 गुना है, तो दूसरे का 5 गुना है अगर उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो जिसमें कम त्वरण होगा उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे दूसरे का क्या होगा दूसरे का यहाँ पे पहले और दूसरे का द्रव्यमान का अनुपात यहाँ पे हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए F बराबर क्या होता है ma होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा F/A हो जाएगा, तो यहाँ पे m1/m2 बराबर क्या हो जाएगा A2/A1 होगा। तो यहाँ पे दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो गया A1 का वैल्यू 5 A2 हो जाएगा, तो 1/5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए सही होगा, ये गलत दिया है 1/5 होगा। 1 kg पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तब पिंड क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दो बालकों का एक समूह रस्सी को विपरीत दिशा में खींचते हैं, तो प्रत्येक समूह 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो रस्सी में तनाव बल कितना होगा तो 10 न्यूटन का होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे क्या कहते हैं जड़त्व कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 किलो का भार हम लोग करना है, तो ये बराबर mg हम लोग करेंगे, तो 1 kg और g का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.8, तो 9.8 डी ऑप्शन आपका सही होगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर
काज करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी वस्तु का संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग दोनों का क्या होता है, गुणनफल, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एक बल 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल को क्या कहते हैं, तो 1 न्यूटन के बराबर, F बराबर m है, तो बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। 1 न्यूटन भी होगा, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, बी भी सही होगा और सी भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे रॉकेट का इंजन, वो क्या हो रहा है, तृतीय नियम पे आधारित है रॉकेट का इंजन। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु निश्चित चाल से चल रही है, पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है, तो बल पर कार्यरत बल का परिणाम क्या होगा, तो ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए फर्स्ट वाला में हम लोग क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा, और सेकंड में 2 × 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। टेबल पर रखी किताब को पूरब की ओर ठेला जाता है, तो किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल होगा, तो किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल किधर होगा, तो ये पूरब की तरफ खींचा जा रहा है, तो बल किधर लगेगा, तो पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिम की ओर। अच्छा, यहाँ पे किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल बोल रहा है, यहाँ पे टेबल से किताब पर लगा घर्षण बल नहीं बोल रहा है, किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल बोल रहा है, तो वो पूरब की ओर ही होगा। अब जस्ट अपोजिट हो जाता है न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो पत्थर के टुकड़े की मात्रा है, तो F बराबर 10 न्यूटन हो गया, एम ए हम लोग करेंगे तो ए का भी वैल्यू भी कितना होगा, 10 होगा, तो 1 kg का होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, पूरब की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर पर आवर से चलते आदमी का रोड का घर्षण बल है, तो रोड पर घर्षण बल किधर होगा, तो वो पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब की ओर जा रहा है वहाँ पे, तो फोर्स किधर लगा रहा है, पश्चिम की ओर, फोर्स पश्चिम की ओर, क्योंकि पीछे में लगाता है फोर्स, और फोर्स पश्चिम की ओर लगा रहा है, तो घर्षण किधर लगेगा, पूरब की ओर, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो घर्षण बल है पूरब की ओर, नियत वेग, अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नियत वेग से चल रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब घर्षण बल क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 kg की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है, तो धागे में तनाव होगा, तो कितना होगा, 50 न्यूटन का तनाव होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। mg फोर्स से हम लोग दिखाएंगे। संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, तो किस पे लागू होता है, तो यहाँ पे टक्कर में, घोड़े से गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, सभी घटनाओं में, तो सभी घटनाओं में क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पे या संवेग संरक्षण नियम का उपयोग होता है। भारी वस्तु ए से हल्की वस्तु बी पर लगा बल F1 है, तथा बी से ए पर लगा बल F2 है, तो ये भारी वस्तु से हल्का वस्तु पर लगा बल, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पे, तो F1 बराबर क्या होगा, F2, F1 बराबर F2 होगा यहाँ पे। नहीं देखिए क्या कह रहा है, पेड़ के शाखाओं के हिलाने पर पके फल गिरते हैं, तो इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की गति के किस नियम के अनुसार होता है, तो प्रथम नियम के अनुसार, जड़त्व के नियम से होता है, ए नंबर ऑप्शन। पृथ्वी तथा चांद के बीच लगता है, क्या होता है, एक दूसरे को परस्पर बल लगाते हैं, दोनों को आकर्षित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, दूरी पर क्रिया बल। प्रक्षेपित किए गए ठेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है, तो ठेले के वेग का बदलता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जब हम लोग वहाँ पे बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, दिशा भी बदल सकता है और मान भी बदल सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बदलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, त्वरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दोनों। बल की इकाई न्यूटन है जो बराबर है, तो 1 न्यूटन क्या होगा, एम ए, तो kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, मीटर वहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर ए हम लोग मान सकते हैं जब मीटर लिख देंगे। एम मात्रा की वस्तु पर एफ बल लगाने पर वस्तु से प्राप्त त्वरण समानुपाती होगा, तो F = ए में हम लोग करेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो होगा F/m यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, m⁻⁻1 के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57, बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है, तो क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है, तो क्या मिलता है न्यूटन की गति, तो यहाँ पे क्या होता है,
दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों में संबंध, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं एक ही वस्तु पर, दो भिन्न वस्तु पर, कभी कभी एक ही वस्तु पर, कभी कभी दो भिन्न वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, स्थिर कार को स्टार्ट करने पर उसे गति प्रदान करता है, तो कौन गति प्रदान करता है यहाँ पे, तो घर्षण बल। स्थिर है कार, वो गति में आ रहा है, तो घर्षण बल के कारण वो गति में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 61, मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है, तो रोकता है मेज किस बल के द्वारा, तो अभिलंब बल के द्वारा, घर्षण बल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अभिलंब बल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर आधा हो जाएगा, तो वेलोसिटी आधा कर रहे हैं तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 63, संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, तो बल और समय अंतराल के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है, किस लिए दौड़ता है, ताकि उसका संवेग बढ़ जाए, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, संवेग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, ऐसा करने पर हथेली पर छोटा बल लगता है, लब नहीं होगा, बल होगा। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक हल्के धागे के दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो धागों में तनाव है, तो धागों में तनाव यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह लगा रहे हैं तो 5 न्यूटन होगा। दोनों सिरों पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो धागों में तनाव कितना होगा, तो 5 न्यूटन का। 67 नंबर क्वेश्चन, हवा भरे गुब्बारे का मुंह खोल देने पर, गुब्बारा मतलब बैलून, तो मुंह खोल देने पर क्या होगा, तेजी से भागेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर हवा निकलेगा उसके अपोजिट में। गाड़ी खींचते समय घोड़े से गाड़ी पर लगा बल F1 तथा गाड़ी से घोड़े पर लगा बल F2 है, तब यहाँ पे क्या बड़ा होगा, तो उम्मीद है F2 यहाँ पे बड़ा होगा और F1 क्या होगा, छोटा होगा, या F1 = F2 यहाँ पे आंसर दे रहा है। तो बल F1 तथा गाड़ी से घोड़े पर लगा बल क्या है, F2 है, तो दोनों बराबर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक पाइप से पानी निकालते समय पाइप पीछे भागता है, इसकी व्याख्या होती है न्यूटन के गति के क्या होगा, तो तृतीय नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए किससे सटाकर, तो कंधे से सटाकर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2 गणितीय है, तो यहाँ पे दो पिंडों के टक्कर में ऊर्जा संरक्षण के नियम का, संवेग संरक्षण के नियम का, या वेग संरक्षण के नियम का, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा, संवेग संरक्षण के नियम से होता है। नेक्स्ट देखिए, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चांद जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य से लगत बल के कारण, पृथ्वी के लगत बल के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी के लगत बल के कारण। 73, हथेली पर एक किताब रखकर उसे नियत कर वेग से लगाया जाता है, तो किताब पर बल है, तो किताब पे बल यहाँ पे कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। यहाँ पे हथेली पर किताब रखा है, नियत वेग से लगाया जाता है, तो किताब का बल कितना होगा, तो 0 होगा यहाँ पे, या फिर डी होगा। चलिए, तो इस तरह हम लोग क्या किए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो तो ज़रूर, ताकि आप लोग को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।